हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 31 जुलाई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, दिन गुरुवार। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 31 जुलाई को सुबह 2:41 पर होगा, जिसका समापन 1 अगस्त को सुबह 4:58 पर होगा। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र चित्रा सुबह 12:41 तक, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। साध्य योग सुबह 4:31 तक, उसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:01 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 11:37 पर तथा चंद्रास्त रात 11:09 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से सुबह 5:13 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:32 से शाम 7:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:58 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:11 से 3:48 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 6:01 से सुबह 7:38 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 11:15 तक कन्या राशि पर, उसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत श्रावण, पूर्णिमांत भी श्रावण रहेगा। वैदिक ऋतु वर्षा, दृक ऋतु भी वर्षा रहेगी। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन दही या जीरा खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आइए अब सावन गुरुवार के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप धन संबंधी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से महादेव की पूजा करें। इस समय कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे धन की समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर पूजा के समय भगवान शिव को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होते हैं, साथ ही महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको धन संबंधित परेशानियां हैं तो सावन गुरुवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो सावन गुरुवार पर पूजा के समय जगत की देवी माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। वहीं देवों के देव महादेव को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक संबंध मधुर होते हैं। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए सावन गुरुवार पर पूजा के पश्चात पके केले, चने की दाल, पका पपीता, बेसन, पीले रंग का वस्त्र आदि चीज़ों का दान करें। साथ ही वैवाहिक महिला को हरी चूड़ियाँ दान करें। यदि आप किसी तरह के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको मंदिर में
पानी से भरा मिट्टी का घड़ा यानी मटका दान करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही भय से छुटकारा मिलेगा। यदि आपकी शादी में किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। इस उपाय को करने से विष्णु जी की कृपा से आपकी शीघ्र शादी के योग बनेंगे। विवाह संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए 9 या 11 गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन हल्दी वाले पानी से स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और शादी में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन भूल से भी साबुन का इस्तेमाल ना करें और ना ही बालों को धोएं। गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से जल्द विवाह का संयोग बनेगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन तुलसी के पास घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी वे भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।